हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमें चैप्टर पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर हम देखेंगे इस चैप्टर की वेटेज कितनी है हमारी बोर्ड्स में, वो है 6 मार्क्स की। और इसमें से हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, अगर हम इसका टॉपिक चेकलिस्ट देखें कौन कौन से टॉपिक्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हमें जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स 9th में भी पढ़े हैं, वो हमें क्लियर करने होंगे। और दूसरा हमें पढ़ना होगा इसमें डिस्टेंस फार्मूला। और तीसरा हमें पढ़ना होगा सेक्शन फार्मूला। तो हम सबसे पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्या है वो हम समझते हैं। और सबसे पहले ये समझेंगे हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये एक ब्रांच है मैथ्स की, जिसमें हम डील करते हैं विच डील्स विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लाइंग इन अ प्लेन। आपने देखा होगा गूगल मैप, जैसे अगर इसकी एप्लीकेशन हम देखें, इसकी एप्लीकेशन आपने देखा होगा गूगल मैप, वो भी इसी पे फंक्शन करता है। डिस्टेंस फार्मूलाज हम यूज़ करके एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक की डिस्टेंस हम इजीली निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। और उसमें हमें कैसे पता चलता है, हर एक पॉइंट का अपना अपना कोऑर्डिनेट होता है। उसमें हम पूरे उस मैप को एक प्लेन में डिवाइड करते हैं। प्लेन मीन्स कुछ नहीं, जैसे ये एक सरफेस है। अब हमें समझना होगा सबसे पहले कि इस पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इस पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है हमारे पास, सबसे बेसिक जो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझना होगा वो समझना होगा आपको कार्टेशियन सिस्टम। अब इस कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, इसमें दो लाइंस होती है, consists of two lines which are perpendicular to each other। अब इसमें दो लाइंस होती है जो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, मीन्स जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर वो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कार्टेशियन सिस्टम को अच्छे से। जो मेरा कार्टेशियन सिस्टम है, जस्ट अभी मैंने आपको बोला, ये मेरे प्लेन को डिवाइड करता है ऐसे। इसमें दो लाइंस होती है, एक होती है मेरे पास वर्टिकल लाइन, इसको मैं बोलता हूँ वाई एक्सिस। और दूसरी होती है मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस। एक मेरे पास वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस बोला, और दूसरी एक्स एक्सिस जो कि मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये बनाएगी 90 डिग्री, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस करा था कि दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन। अब ये एक्स ओ, इधर से हम इसको रखते हैं एक्स डैश और इधर से इसको रखते हैं वाई डैश। अब जो मेरा ये कार्टेशियन सिस्टम है, इसने मेरे प्लेन को डिवाइड करा 4 क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। इसको हम किस ऑर्डर में देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। पहला जो मेरा क्वाड्रेंट है ये है फर्स्ट, दिस इज़ माई सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ माई थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज़ माई फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरे पास आ गए 4 क्वाड्रेंट्स। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या है, इट इज़ अ सिस्टम विच consists of two lines, one is the vertical line and the another one is horizontal line. Both the lines are perpendicular to each other, which means that at the point of intersection they make 90 degree angle, and the point of intersection is known as the origin. And it divides the plane into 4 planes. The first 4 quadrants, the first one is first, second, third and fourth.
This is known as quadrant. This is known as quadrant. The x o y is the first quadrant, y o x dash is the second quadrant, x dash o y dash is the third quadrant, y dash o x is the fourth quadrant. Now how we place the object? For example, if my object is lying here, a is lying in a plane, so we will draw a Cartesian system around it, and we will place a origin from where we want to locate this object. First of all, I will divide this line into equal units. For example, this will be 1 unit, this will be second, third, fourth, fifth और सिक्स्थ यूनिट आ गया मेरे पास. वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5. सिमिलरली इधर से -1 -2 -3 -4 -5 -6. सिमिलरली बिलो द ऑरिजिन यहाँ पर आ जाएगा मेरा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन. अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने जस्ट सीखा कि जो मेरे पास यहाँ पर जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास, जो ये एक्स एक्सिस है, ऑरिजिन से राइट साइड जो जितनी भी हम यूनिट्स लेते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इधर से ऑरिजिन से लेफ्ट साइड हमारे नेगेटिव वैल्यूज़ आते हैं. वैसे ही ऑरिजिन से अबोव हमारे पास पॉजिटिव एंड ऑरिजिन से बिलो हमारे पास नेगेटिव. अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर देखूँ यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे, इसको मेंशन करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. कोऑर्डिनेट्स अब किस हिसाब से होते हैं? अगर आप देखोगे यहाँ पर x एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा x और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा y, क्योंकि जो भी पॉइंट लाई करेगा प्लेन में उसके दो फीचर्स होंगे, एक तो ये x वाला होगा और दूसरा ये y वाला होगा. इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स. अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये ऐसे होते हैं x, y, जैसा आपने 9th की क्लास में पढ़ा है. अब हमेशा हमें पहले इसमें x लिखना पड़ता है और फिर बाद में y लिखना पड़ता है. ये एक ऑर्डर में होता है, इसीलिए हम इसको और क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. ये हमेशा किस में होना चाहिए? ऑर्डर में. अभी हम आगे समझेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं और अच्छे से. अभी जस्ट मैंने आपको बोला किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मेरे पास उसके दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, एक तो x कोऑर्डिनेट होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए. चलिए पहले इसको अच्छे से समझते हैं. ये x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये लाइन जो मेरे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही रिप्रेजेंट करता है मेरा एक्स का वैल्यू. ये रिप्रेजेंट करता है मेरा एक्स का वैल्यू. इसके लिए हमारे पास और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा. एब्सिसा, एब्सिसा. ओके, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा. और इसमें क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करें, इसको हम बोलते हैं इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. जब हम इसको डिफाइन करते हैं हम बोलते हैं इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. फ्रॉम वाई एक्सिस. What does it mean? It is the perpendicular distance from y axis. अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मेरे पास a पॉइंट है, पॉइंट ए है. अब मुझे देखनी है इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब कि ये वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है. अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, तो मैं यहाँ से मेजर करूँगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा ए है, देखिए वाई एक्सिस मेरी यहाँ से जा रही है, ये मेरी है वाई एक्सिस. अब यहाँ से ये कितना दूर है? ये 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट. 3 यूनिट दूर है मेरा. तो यहाँ पर ये डिफाइन करेगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट इसका, एक्स कोऑर्डिनेट इसका. तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्या? 3. यहाँ से देखना है कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है. तो ये एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स यहाँ पर दूर है. तो मैंने कहा मेरा जो वाई एक्सिस से यहाँ पर 3 यूनिट्स दूर है, तो यहाँ पर मैंने कहा मेरा जो एब्सिसा है, मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है? मेरा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास 3. सिमिलरली इसको हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो अब अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, तो कोई भी पॉइंट, अब y कोऑर्डिनेट को लेते हैं. ठीक है,
अब वाई कोऑर्डिनेट को अगर हम समझें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या बन के आता है, वाई कोऑर्डिनेट को अगर मुझे डिफाइन करना होगा इसके लिए और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। देखिए मैं आपको डेफिनेशंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करोगे उसमें डेफिनेशंस भी पूछी गई है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1-2 मार्क के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनेंगे, इन्हीं डेफिनेशन से। ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इवन एमसीक्यू जो आप देखते हो वो भी इसी में से आ जाते हैं। तो मेरा जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको मैं ऑर्डिनेट भी बोलता हूँ, और इसको अगर मैं बोलूँ कि डिफाइन कैसे करूँ मैं इसको, हम इसको बोलते हैं इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए कुछ भी नहीं करना है, आपको बस उल्टा याद रखना है। अगर मैं आपको बोलूँ एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन कीजिए तो आप बोलोगे इट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। जब मैंने आपसे पूछा कि वाई कोऑर्डिनेट को डिफाइन करिए तो आप बोलेंगे कि इट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सीधा इसका उल्टा लेना है। अब ये कैसे उल्टा होता है ज़रा देखिए यहाँ पर। अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, वाई कोऑर्डिनेट पता करना है, यानी कि मुझे इसका ऑर्डिनेट पता करना है। तो इसका ऑर्डिनेट पता करने के लिए मुझे देखना होगा ये मेरा जो ए पॉइंट है वो मेरी एक्स एक्सिस से कितना दूर है। यहाँ पर मेरा जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, यहाँ पर एक्स एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, ये रही मेरी एक्स एक्सिस। चलो मेजर करते हैं कितना दूर है, 1 2 एंड 3 एंड दिस वन 4। ये मेरा कितना दूर है इससे, ये 4 यूनिट्स इससे दूर है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा क्या, मेरा जो ये ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स दूर है, तो इसलिए मैं कहूँगा इसका ऑर्डिनेट 4 है। और जो मेरा ये ए पॉइंट का ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, वो उसका मतलब ये वाई एक्सिस से कितने यूनिट्स दूर है, ये वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स दूर है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमें उल्टा देखना पड़ता है और इजीली इसको लोकेट करना है। चलिए अब इसको और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ मैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट को फॉर एग्जांपल लोकेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इजीली किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको डेफिनेशन की तरफ नहीं जाना है। मैंने आपको डेफिनेशन जो बोली वो आपको कंफ्यूज भी कर सकती है। तो इजी मेथड क्या है किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बी पॉइंट है जो मेरे पास 6,4 है, 6,4। इसका मतलब ये पहला वाला मेरा x रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा वाला मेरा y रिप्रेजेंट करेगा। अब जो ये x, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलता हूँ, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो x मेरे पास 6 है, कुछ नहीं करना, आपको x एक्सिस पे 6 पे जाना है, ठीक। 6 पे गए और एक लाइन ड्रा करिए आपने सीधा, ठीक है। और इधर से y का क्या है 4, कुछ नहीं करा, 4 पे गए, y एक्सिस पे देखा 4 की तरह, जैसे इधर x एक्सिस पे हमने देखा 6 की तरह, और एक रफली हमने एक लाइन डॉटेड लाइन ड्रा करी, वैसे ही y एक्सिस पे भी जाएंगे, देखेंगे 4 की तरह, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रा कर देंगे। जहाँ पर ये डॉटेड लाइंस दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो होगा मेरा पॉइंट B, जिसको हम बोलेंगे 6,4। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इससे डिफिकल्ट ज़रा लूँ, अगर मैं आपको बोलूँ -2,3 को आप मुझे ज़रा लोकेट करके दीजिए, ये पॉइंट C रख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है एज दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, तो मेरा पहला होगा x एंड दूसरा होगा मेरे पास y। जो मेरा x है मीन्स अभी जस्ट जो मैंने मेथड बताया इजी वे इसको करने का, हमें x एक्सिस पे किधर जाना है, -2 पे जाना है, और हमें एक लाइन ड्रा करनी है, हमें एक लाइन ड्रा करनी है डॉटेड लाइन। और y एक्सिस पे किस पे जाना है, हमें 3 पे, और उधर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, इधर हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। अभी ज़रा देखिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किधर है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, मतलब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, ये मेरे पास पॉइंट C है जिसको आपने बोला -2,3। तो पॉइंट लोकेट करना सबसे पहला चीज़ है, पहला काम है जो हमें इस चैप्टर में आना चाहिए। और
पॉइंट को लोकेट करने के बाद हमें ये पॉइंट को लोकेट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सिसा क्या होता है एंड ऑर्डिनेट क्या होता है। चलिए अभी इसका क्विक रिवाइज करते हैं हम जो हमने जस्ट पढ़ा, एब्सिसा, ऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। तो जस्ट हमने पढ़ा कि x, y, इनको मैं बोलता हूँ किसी भी पॉइंट को उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए या पोजीशन को लोकेट करने के लिए मैं इन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करता हूँ। इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसमें जो और क्या बोलते हैं इनको, ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमें ऑर्डर में रखना पड़ता है, ये हमें x, y में ही हमेशा रखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आपके पास 6, -3 किसी पॉइंट के गिवन कोऑर्डिनेट्स है, तो जो ये पहला वाला होगा ये x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला y को रिप्रेजेंट करेगा। अब सर इस x को हम क्या बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स इस x को हम बोलते हैं एब्सिसा और इसको हम बोलते हैं y को ऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। स्पेशल नेम्स जो इनके लिए, सिंपली आप x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो और y ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। लेकिन मैंने ये डेफिनेशन, ये पॉइंट्स आपको क्यों बताए? क्योंकि बोर्ड में जो MCQs आते हैं उसमें कभी कभार एब्सिसा लिखा होता है, ऑर्डिनेट लिखा होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो x का स्पेशल नेम है एब्सिसा एंड y का स्पेशल नेम है ऑर्डिनेट। ये आपको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसकी डेफिनेशन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y axis एंड इसकी डेफिनेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा उल्टा करना है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। बस ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने। ऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। डिफाइन एब्सिसा आएगा तो उसमें आप लिखोगे इट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और अगर आपके पास कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो इसका मतलब पहला वाला रिप्रेजेंट करेगा x को एंड दूसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा y को। नाउ आवर सेकंड टॉपिक, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, जो हमारा क्लियर होना चाहिए, वो है साइन कन्वेंशन का। वो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा साइन कन्वेंशन का। चलो अब साइन कन्वेंशन को समझते हैं। अभी मेरा जो टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन का। चलो साइन कन्वेंशन को देखते हैं। साइन कन्वेंशन, अब साइन कन्वेंशन को समझना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम सीधा एक कोऑर्डिनेट को देख के बता सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स को देख के बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल अपना कार्टेशियन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। एज जस्ट अभी हमने डिस्कस करा कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, इट्स मेड अप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। सब जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ पर इसको x बोलते हैं और इसको x डैश बोला था हमने, y एंड y डैश बोला था। और ये एंटी क्लॉकवाइज हम नेम देते हैं क्वाड्रेंट्स को। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया मेरे पास, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अगर आपने देखा होगा जस्ट हमने इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ ली, इधर हमने नेगेटिव वैल्यूज़ ली। वैसे ही अबो द ऑरिजिन हमने क्या ली? पॉजिटिव वैल्यूज़ y के लिए, और बिलो द ऑरिजिन हमने y के लिए कौन सी वैल्यूज़ ली? नेगेटिव वैल्यूज़। अब अगर मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, तो उसका x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। अब मेरा जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा उसका x जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो पहले हम x को ही लिखते हैं, है ना। जस्ट मैंने अभी ऑर्डर्ड पे समझाया आपको। तो इसका x होगा नेगेटिव एंड y होगा इसका क्या? पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर देखिए इसका x क्या होगा? नेगेटिव एंड y विल बी नेगेटिव। x होगा नेगेटिव, y होगा नेगेटिव। और यहाँ पर देखिए ज़रा आप, यहाँ पर इसका x होगा पॉजिटिव कॉमा y क्या होगा? इसका नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन से हम क्या समझते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा, ध्यान रखिए इन पे एमसीक्यूज बनते हैं, एक एक मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं।
सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाई करेगा उसका x होगा नेगेटिव, y होगा पॉजिटिव। सिमिलरली जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसका x होगा नेगेटिव, y भी होगा नेगेटिव। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला एक पॉइंट है मेरे पास -4, -3, ज़रा मुझे बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये मेरे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव। ज़रा चेक कीजिए किस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। इसमें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये लाई करेगा मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे ही दूसरा पॉइंट बता दूँ 4, -3, इसमें x क्या है मेरे पास पॉजिटिव है और y क्या है मेरे पास नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, ये करेगा मेरे पास इस वाले क्वाड्रेंट में लाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे पास ये लाई करेगा। तो आई होप कि साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा, कोई उतना नहीं है, 9th में भी आपने ये पढ़ा हुआ है। तो अभी आपको जस्ट साइन कन्वेंशन का रिवीजन हो गया। तो ये हमारे पास था जो हमने आज पढ़े टॉपिक्स। एक तो कोऑर्डिनेट्स पढ़े हमने, साइन कन्वेंशन पढ़ा हमने, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है वो पढ़ा हमने, एब्सिसा को डिफाइन करा, कोऑर्डिनेट को डिफाइन करा हमने। ठीक है, अभी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि एब्सिसा इज पॉजिटिव टू द राइट ऑफ ऑरिजिन, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलोगे ट्रू। ठीक है, तो एब्सिसा इज नेगेटिव टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, क्या एब्सिसा नेगेटिव होता है टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, तो आप बोलोगे यस इट्स ट्रू। अब ऐसे ही बोलेगा आपको, फॉर एग्जांपल एमसीक्यू आ जा, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स आ सकता है आपको ऐसे कि ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव अबव द ऑरिजिन, तो ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव अबव द ऑरिजिन, इट्स ऑल्सो ट्रू। सिमिलरली ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑर्डिनेट इज नेगेटिव बिलो द ऑरिजिन, यस ऑर्डिनेट इज नेगेटिव बिलो द ऑरिजिन। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द अबव एंड दिस इज द बिलो, दिस इज द बिलो। अब ये हमारे पास ऑरिजिन है और ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, क्योंकि इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर मैं देखूं 0 क्यों होता है मेरे पास x यहाँ पर, क्योंकि ये जो ऑरिजिन है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज its distance from y axis is 0 and also its ordinate is also 0. This means that its distance from x axis is also 0. तो इसीलिए मेरे पास क्या आ जाता है, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ जाते हैं 0,0। तो ये हमारे पास ये टॉपिक्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला।